हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिज़िक्स बाय टॉपर्स में। मैं हूं चित्रा और आज का अपना टॉपिक है कोहेरेंट सोर्सेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि हमें कला संबद्ध स्रोत या कोहेरेंट सोर्सेस की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, देखिए हम आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि व्यतिकरण में कला संबद्ध स्रोत की आवश्यकता क्यों है, या हम कह सकते हैं व्हाट इज़ द नीड ऑफ कोहेरेंट सोर्स इन इंटरफेरेंस। तो इसको समझने के लिए मैंने वापस से यंग का द्विस्लिट प्रयोग जो है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसको कंसीडर किया है। एक बार इसको हम वापस से देख लेते हैं, थोड़ा डिटेल में आपको बताऊंगी, वीडियो को फॉरवर्ड मत करना। ठीक है, यहाँ पर अपने पास में ये एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है। मतलब आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, जैसे आपके पास में एक येलो लाइट है, तो येलो लाइट जो सोडियम है वो हमें येलो लाइट गिवन करता है, तो वो आपके पास में क्या है, एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है। अब मैं आपको कह रही हूँ ये एक बिंदु स्रोत है ना। हमने इसको ऐसा क्यों ड्रॉ किया है, क्योंकि ये बिंदु स्रोत है। बिंदु स्रोत कैसे, आप ऐसे समझिए जैसे आपके पास में एक लकड़ी का एक आयताकार बॉक्स है, चौकोर बॉक्स है ना। लकड़ी का एक आयताकार बॉक्स है, चारों तरफ से लकड़ी लगी हुई है, और उसके अंदर हमने क्या किया, लैंप को रख दिया, जो सोडियम लैंप है उसको रख दिया। जैसे आपके पास टेबल लैंप होता है, आप ऐसे ही समझ लीजिए, एक सोडियम लैंप है, उसको हमने रख दिया, और जहाँ बल्ब है उस जगह से हमने उस लकड़ी को काट दिया, उतना डायमेंशन हमने उस लकड़ी का काट दिया। अब हमने क्या किया, इस बिंदु स्रोत को हमने एक ऐसे रूम में रखा जिसकी सारी दीवारें जो हैं उन पे ब्लैक कलर का पेंट किया हुआ है। ठीक है, और रूम क्लोज्ड है, मतलब कहीं से कोई भी रोशनी नहीं आ सकती है, एक अपने पास में परफेक्टली डार्क रूम है। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये जो बिंदु स्रोत है, इस बिंदु स्रोत के सामने हमने एक कार्डबोर्ड रखा, और उस कार्डबोर्ड में जो लाइट है, लाइट के सेंटर पॉइंट से हमने इक्वल डिस्टेंस पे जाकर के दो सेम डायमेंशन के दो होल कर दिए उस कार्डबोर्ड के अंदर। ठीक है, इसको आप ऐसे इमेजिन करो, ये आपके पास में लैंप है और ये आपके पास में कार्डबोर्ड है, और अगर रूम जो है वो परफेक्टली डार्क है, कहीं से कोई रोशनी नहीं आ रही है, तो आपके पास में लैंप की पूरी रोशनी किस पे जाएगी, कार्डबोर्ड पे। और कार्डबोर्ड में जो आपने जो दो होल किए हैं, उन दोनों होल में से आपको आती हुई रोशनी दिखाई देगी। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास में ये जो रोशनी आती हुई दिखाई देगी, हमें ऐसा फील होगा जैसे हमारे पास में लाइट के दो सोर्स हैं। हमें लाइट का एक सोर्स नहीं ऐसा लगेगा जैसे हमारे पास में लाइट के दो सोर्स हैं, है ना। तो हमारे पास में यंग का द्विस्लिट प्रयोग जो है ये किस पे आधारित है, हाइगन के तरंग सिद्धांत पे आधारित है। अब हाइगन के तरंग सिद्धांत की पहली लाइन क्या है, पहली लाइन है कि प्रत्येक बिंदु स्रोत जो है, इससे निकलने वाला प्रकाश तरंगाग्र के रूप में निकलता है। तो हमने यही कंसीडर किया, ये हमारे पास में बिंदु स्रोत है, इससे निकलने वाला प्रकाश कैसे निकलेगा, ये अपने पास में एक गोलीय तरंगाग्र है, स्फेरिकल वेव फ्रंट है, इसके रूप में अपने पास में ये प्रकाश निकल रहा है। ठीक है, हाइगन के तरंग सिद्धांत की दूसरी लाइन क्या कहती है अपने को, कि तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु है ना, एक द्वितीयक तरंगिका स्रोत की तरह से व्यवहार करेगा। मतलब वेव फ्रंट का एवरी पॉइंट जो है वो सेकेंडरी सोर्स की तरह से बिहेव करेगा, है ना। तो यहाँ पे तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु एक द्वितीयक तरंगिका स्रोत की तरह से व्यवहार करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास में ये S1 और S2 क्या है, एक्चुअल में क्या हो रहा है, ये जो तरंगाग्र है इसकी लाइट ही तो यहाँ आ रही है। तो यहाँ पर हमारे पास में यहाँ पर S1 और S2 जो है वो कैसे व्यवहार करेंगे, इस तरह से व्यवहार करेंगे जैसे हमारे पास में दो लाइट सोर्स है। हमारे पास में एक लाइट सोर्स नहीं है, हमने क्या किया, एक लाइट सोर्स से यहाँ पर हमने दो लाइट सोर्स बना लिए। ठीक है, अब इन दोनों लाइट सोर्स से जो वेव फ्रंट निकलेगा, ये वेव फ्रंट जो है आगे जाकर के एक दूसरे से स्ट्राइक होंगे, एक दूसरे पे अध्यारोपित होंगे, और अध्यारोपण के फलस्वरूप हम जब यहाँ पर एक स्क्रीन या पर्दा लगाएंगे तो उस पर्दे पर हमें दीप्त और अदीप्त फ्रिंजें एकांतर क्रम में मिलेंगी। अब प्रश्न ये उठता है कि हमारे पास में यहाँ पर ये लाइट जो है, ये मुझे सेम इंटेंसिटी की भी मिल सकती थी, है ना। यहाँ पर मेरे पास में प्रकाश की ऊर्जा का असमान वितरण ही क्यों हुआ, समान वितरण भी हो सकता था, है ना, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता था, लेकिन असमान वितरण क्यों हुआ। यहाँ पर मुझे दीप्त और अदीप्त फ्रिंजें क्यों मिली, यहाँ पर व्यतिकरण की घटना ही क्यों हुई। इन सभी प्रश्नों को हल करने के लिए अपन क्या करते हैं, इस डायग्राम को कंसीडर करते हैं। तो ये डायग्राम क्या है अपने पास में, देखिए यहाँ जो अपने पास में S1 और S2 दोनों से निकलने वाली जो तरंगे हैं, इनको हमने थोड़ी देर के लिए मान लिया कि यहाँ पर S1 से निकलने वाली तरंग जो है वो ये है,
और S2 से निकलने वाली तरंग ये है, ठीक है। अब S1 से निकलने वाली तरंग का आयाम कितना है, A1, और S2 से निकलने वाली तरंग का आयाम कितना है, A2। S1 और S2 में S1 तरंग का आयाम कैसा है, ज़्यादा है, लेकिन S1 और S2 दोनों से ही निकलने वाली तरंगें कैसी हैं, समान कला में है। किस में है, समान कला में है, सेम फेज में है। तो इससे बनने वाला जो रिजल्टेंट बनेगा वो कैसा बनेगा, दोनों की वजह से यहाँ पर जो रिजल्टेंट बनेगा वो A1 से भी ज़्यादा होगा और A2 से भी ज़्यादा होगा, ठीक है। दोनों जो है एक दूसरे पर अध्यारोपित होंगी और उससे बनने वाला जो हमारे पास में परिणामी बनेगा, जो रिजल्टेंट बनेगा वो कितना होगा, वो A1 से भी ज़्यादा होगा और A2 से भी ज़्यादा होगा, क्योंकि A1 और A2 दोनों एक दूसरे से कैसी हैं, समान कला में है, सेम फेज में है, ठीक है। अब ये दोनों जब, जैसे सपोज किया अपने पास में, हाँ इसको हम ऐसे लेते हैं, देखिए अब अपने पास में तरंग 1 और तरंग 2, S1 और S2 से निकलने वाली जो तरंगें हैं, जब दोनों समान कला में होंगी, है ना, तो उस वजह से अपने पास में यहाँ जो परिणामी तरंग बनेगी उसका आयाम कैसा होगा, अधिकतम होगा। अब जब आयाम अधिकतम होगा तो तीव्रता भी अधिकतम होगी, और तीव्रता अधिकतम होगी इसका मतलब मेरे पास में फ्रिंज कौन सी बनेगी, दीप्त फ्रिंज बनेगी। कौन सी फ्रिंज बनेगी, दीप्त फ्रिंज बनेगी, ठीक है। और दीप्त फ्रिंज बनेगी मतलब मेरे पास में कौन सी घटना हो रही है, मेरे पास संपोषी व्यतिकरण हो रहा है, या हम कहेंगे क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। लाइट की इंटेंसिटी कैसी मिल रही है, यहाँ पर अपने पास में दोनों वेव्स जो है वो किस में है, सेम फेज में है, दोनों वेव सेम फेज में है, दोनों सुपर इम्पोज करेंगी तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट बनेगा वो कैसा बनेगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी का बनेगा, जिसको हम बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एंड बाय द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वी फाइंड देयर ब्राइट फ्रिंजेस, हमें कैसा मिलेगा, ब्राइट फ्रिंजेस मिलेंगी, ठीक है। अब हम एक कंडीशन और लेते हैं, यदि सपोज किया S1 से निकलने वाली तरंग जो है उसका आयाम A1 है और S2 से निकलने वाली तरंग जो है उसका आयाम A2 है, लेकिन दोनों आपस में एक दूसरे के विपरीत कला में है ना। अगर दोनों विपरीत कला में है तो इनसे बनने वाला रिजल्टेंट कैसा बनेगा, मिनिमम इंटेंसिटी का बनेगा, और मिनिमम आयाम का बनेगा, मिनिमम एम्पलीट्यूड का बनेगा, और ये जो एम्पलीट्यूड है ये A1 से भी कम होगा और A2 से भी कम होगा। इस कंडीशन में क्या होगा, जो A3 आयाम बनेगा वो A3 कैसा होगा, लेस देन A2 हो जाएगा और लेस देन A1 हो जाएगा। ये थोड़ा कंडीशंस पे डिपेंड करेगा, है ना। तो यहाँ पर अपने पास में मिनिमम, यहाँ पर जो अपने पास में आयाम है वो कम होगा, मतलब लाइट की इंटेंसिटी भी कैसी होगी, कम होगी, प्रकाश की तीव्रता भी कम हो जाएगी। तो प्रकाश की तीव्रता भी कम हो जाएगी तो अपने पास में व्यतिकरण किस टाइप का हो जाएगा, विनाशी व्यतिकरण हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से अपने पास में तीव्रता कम होने से फ्रिंज कौन सी बनेगी, अदीप्त फ्रिंज बनेगी। कौन सी फ्रिंज बनेगी, अदीप्त फ्रिंज बनेगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो अपने पास में डार्क या यहाँ पर हम जो कह रहे हैं ये जो अदीप्त फ्रिंज बनेगी, अब ये अदीप्त फ्रिंज जो है ना इसकी इंटेंसिटी में दो कंडीशन है। क्या दो कंडीशन है, ये मैं आपको बता देती हूँ कि जो अदीप्त फ्रिंज है, देखिए जो अदीप्त फ्रिंज है या तो ये मेरे पास में कैसी हो सकती है, या तो ये मेरे पास में परफेक्टली डार्क हो सकती है ना, या क्या हो सकता है मेरे पास में कि इसकी मिनिमम इंटेंसिटी हो सकती है। मिनिमम इंटेंसिटी का मतलब ये है कि ये पूर्णतः काली नहीं बनेगी, इसकी लाइट जो है वो दीप्त फ्रिंज से थोड़ी कम होगी लेकिन इंटेंसिटी होगी, है ना। लेकिन हम व्यतिकरण में क्या कहते हैं, अदीप्त फ्रिंजें जो है वो कैसी बनती हैं, परफेक्टली डार्क बनती हैं। कैसी बनती हैं, परफेक्टली डार्क बनती हैं। तो अपने को यहाँ पर अदीप्त फ्रिंजें कैसी बनानी है, परफेक्टली डार्क बनानी है। तो इसके लिए हमें आवश्यकता हुई किसकी, कला संबद्ध स्रोतों की, कोहेरेंट सोर्सेज की। अब हम देखते हैं कोहेरेंट सोर्स की डेफिनेशन, उसके बेसिस पे हम इसको और समझते हैं।